वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। आपकी ये इनवॉइस रेडी है विदाउट एनी फॉर्मूला। एक्सेल एक्सपर्ट ऐसी क्या टेक्निक यूज करते हैं जो बिगनर्स को नहीं बताते हैं और उनकी इनवॉइस एकदम प्रोफेशनल लगती है और बिल्कुल ऐसी जैसे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनी हुई है। आज ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और तमाम ट्रिक्स जो एक्सेल में यूज होती हैं विदाउट एनी फार्मूला, आपकी ये इनवॉइस रेडी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास हम एक अपनी शीट लेते हैं नई, उसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले आइटम हमारे पास मौजूद है। उसके बाद देन फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हम लेते हैं प्राइस, प्राइस के बाद हम लेंगे अमाउंट। अच्छा भाई, अब आप इसके सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। नाम में हमने लिखा था कोई भी आप ABC जनरल स्टोर लिख लेते हैं। अब इसको जो है क्या करते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सेंट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ तक के पूरा जहां तक आपके पास है वहां तक के आप इसको सेलेक्ट कर लें और ये मर्ज का ऑप्शन है, इसको मर्ज कर लें। और देन फिर आप इसके कॉलम्स को क्या करेंगे, फिर आप इनको सेलेक्ट करें ऊपर से और फिर राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे। विड्थ आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मैं 20 रख लेता हूँ, तो ये 20 आ गई मेरे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये आप सेलेक्ट करें यहाँ तक के ये बॉर्डर की लाइन है, बॉर्डर ले लें आप, इसकी 4 साइड्स बॉर्डर आपको ले ली। अब आइटम में सबसे पहले मैंने ले लिया पैनाडॉल, उसके बाद ले ली ब्रोफिन, फिर ले ली मैंने आयोडेक्स, देन फिर मैंने ले ली सिप्रो। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम क्या लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में लेते हैं भाई ये सिरप है, ठीक है। ब्रोफिन भी सिरप ले लेते हैं। आयोडेक्स जो है वो पेन किलर है और ये एंटीबायोटिक। अब हमारे पास ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी में सबसे पहले हमने क्या करना है, पीसेस में लेना है। अगर पीसेस में लेना है तो पीसेस में जाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1, और कंट्रोल 1 में आपको ये ऊपर नजर आएगा नंबर, नंबर के लास्ट में आपको नजर आएगा कस्टम। कस्टम में जाने के बाद आपने क्या करना है, पहले आपको चाहिए क्वांटिटी और देन फिर उस पे चाहिए पीसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 0 और फिर हम स्पेस देके क्या लिखेंगे, डबल कॉमा और PCS। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लें पीसीएस की स्पेलिंग, मैंने PCS लिख लिया और डबल कॉमा क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर क्वांटिटी में आप जितनी लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2, तो ये देखें 2 पीसेस दे दिया इसने। अब इसको जहां तक आपके पास लिस्ट है वहां तक आप इसको ड्रैग कर लीजिए। मेरे पास 4 आइटम्स है, मैंने इसको 4 आइटम्स तक ड्रैग कर लिया। अब मैं कहता हूँ भाई कि ब्रूफिन के मेरे पास 4 सिरप्स हैं, तो ये पीसेस 4 दे रहा है, और जो आयोडेक्स है उसकी 1 है और पीसेस दे रहा है। और फिर इसी तरीके से मेरे पास 5 एंटीबायोटिक्स ले ली, तो ये सब देखें ये आपके पास क्या है, पीसेस के अंदर आ रहा है। अब मैं लेता हूँ प्राइस। प्राइस हमारी हमेशा देखें हम जो है RS में लेते हैं, आर कहीं डॉलर में लें कहीं यूरो में लें, वो भी तरीका मैं बताऊंगा कि अगर डॉलर में लेना तो किस तरीके से आप प्राइस को जो कर सकते हैं, RS में ले रहे तो कैसे। आप दोबारा से कंट्रोल 1 जाइए, फॉर्मेट सेल्स पे नंबर, नंबर में कस्टम, कस्टम में जाने के बाद जहाँ जर्नल लिखा हुआ है इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वाइटेड को मैं स्टार्ट करूंगा और लिखूंगा RS, और उसके बाद इन्वाइटेड कॉमर्स को क्लोज दूंगा क्लोज। स्पेस देने के बाद मैं क्या करूंगा, 0 लिखूंगा और फिर इसको कर दूंगा ओके। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई 50 रुपीज है इसकी प्राइस, तो यहाँ पे मैंने डाला 50 और ये देखिए RS आपको दे रहा है 50 रुपीज। इसी तरीके से आप इसको कॉपी करके कंट्रोल C से जहां तक आपके पास आइटम है वहां पेस्ट कर दें। आप देखें सब में RS दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रोफिन 80 रुपीज का है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 80, तो ये देखें RS पहले दे रहा है। इसी तरह से जो है 30 और फिर एंटीबायोटिक ले लेते हैं 120 की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अमाउंट लेना है। अमाउंट लेने के लिए आपको क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेंगे
और मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को क्वांटिटी से। जैसे ये क्वांटिटी है हमारे पास 2 पीसेस और इज मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो ये हमारे पास आ गई इन दोनों की जितनी भी पीसेस हमने लिए हैं। यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, मैं 2 की जगह 3 कर देता हूँ, तो देखिए 150 हो गया। 4 करूंगा या 5 कर देता हूँ, तो ये देखिए इसकी प्राइस बदल रही है। सही है। इस बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि फार्मूला अप्लाई हो जाए, और ये ऑटोमेटिकली सारा फार्मूला अप्लाई हो गया। तो ये देखिए आपके सामने ये एक बन गई है लिस्ट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लेना है टोटल इन सब का। तो टोटल के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ तक कि जहां तक कि आपका टोटल अमाउंट से पहले पहले तक आप इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, और फिर इसको यहाँ पे साइड पे ले लेंगे। और फिर टोटल किस तरीके से होगा, टोटल का लेने के लिए सबसे पहले आपने बहुत इजी तरीका है, आप करेंगे ऑल्टर इज इक्वल टू। लेकिन टोटल अमाउंट का वो ले रहे हैं, क्या किया मैंने, ऑल्टर इज इक्वल टू, इंटर मारूंगा तो इसने पूरा का पूरा टोटल ले लिया। अगर आप यहाँ से ये देखें, ये नीचे 1200 रुपये पूरा इसका दे रहा है टोटल। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे इसमें डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट लिखूंगा। डिस्काउंट मैंने दे दिया, अब कितना, मैं 3% दूँ, 5% दूँ, 10% दूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे 3% ले लेता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रहा है, तो परसेंटेज जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 1 कंट्रोल। अब मैं लूंगा बैक स्लैश, बैक स्लैश लाने के बाद मैं करूंगा भाई परसेंटेज, तो शिफ्ट दबा के मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज दबा दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपका परसेंटेज का साइन हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 1200 में से ये 3% जो परसेंटेज दी हुई ये माइनस हो जाए टोटल अमाउंट में से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगा ताकि मेरे पास टोटल वाजे नजर आए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल लिखने के बाद मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया लाइंस को, और देन फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया इज इक्वल टू यानी कि टोटल अमाउंट मेरा कौन सा है 1200, फिर माइनस कितना करना है मैंने, परसेंटेज माइनस करनी है। फिर मैं ये स्टार्ट करूंगा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद दोबारा से इसी अमाउंट को लूंगा क्योंकि मुझे इस अमाउंट पे डिस्काउंट देना है। तो मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, तो देखें उसने दोबारा से उस अमाउंट को उठा लिया। फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट मैंने देना है, यहाँ पे ये लिखा है 3%, ये 3% लिख दिया, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 100 से, और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज, और फिर करूंगा एंटर। तो ये देखिए उसने 3% माइनस करके आपको 1164 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे 5% चाहिए, तो देखिए मैं 5% करूंगा तो ऑटो पे ये उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज चेंज कर रहा हूँ, कि मैं ये कहता हूँ भाई कि यहाँ पे जो है वो 10 पीसेस ले लिए मैंने, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट बदला और ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज ने उसको डिस्काउंट करके दे दिया। अब आप यहाँ पे लिख लें टोटल आरएस। अब आरएस लिखना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी चीज होगी आप सबसे पहले अगर आपने लेनी है आरएस, तो आरएस लिख लेंगे, डबल कॉमा स्टार्ट करेंगे, फिर आरएस लिखेंगे और क्लोज करेंगे और फिर 0, और फिर ओके करेंगे। तो देखिए ये आपका आ गया RS1596। ठीक है, अब आप इसकी जो है वो अलाइनमेंट कर लें और इसको जो है, अब इसको आप जो है वो सेंट्रलाइज के लिए सबसे पहले मैंने इस स्टोर का नाम को हाईलाइट करना है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये येलो कलर दे दिया। उसके बाद मैंने इनको कहा भाई ये सेंट्रलाइज हो जाए, तो इनको सेंट्रलाइज कर दिया, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर भी फॉन्ट इसका कलर कर दिया बैकग्राउंड कलर, ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपने टोटल अमाउंट को भी हाईलाइट करना है तो टोटल अमाउंट को आप हाईलाइट कर दीजिए कि टोटल अमाउंट हमारा ये फॉन्ट का कलर है, टोटल 156 हो गया। इसको बोल्ड करते हैं और ये आपकी इनवॉइस तैयार है। हमने आपको एक प्रोफेशनल इनवॉइस बनाने का तरीका बताया है। इसके अंदर मजीद आइटम अगर आप ऐड करना चाहो तो मजीद आइटम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इससे एक प्रोफेशनल इनवॉइस आप बनाएं। लेकिन आपका काम क्या है कि आप इसके अंदर जीएसटी भी ऐड करके दिखाएंगे मुझे, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, आपसे नहीं हो रही होगी, तो फिर आप मुझसे फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आके पूछेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे ये काम हुआ या नहीं हुआ।
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गुड बाय।